हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। एक पहला है हमारा लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, दूसरा है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बीच का डिफरेंस। तो यार दोस्तों, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, हमें पता है ये दोनों चीज डायमेंशन रिडक्शन की दो अप्रोचेज हैं। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या अलग है पीसीए से, और हम इसको क्यों यूज करते हैं हमारे डायमेंशन रिडक्शन के मेथड में। यार मान लो कि एक डिसीज है, अननोन डिसीज है, और वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, अब उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास मान लो 3 सिम्टम है, जैसे यहाँ पर सामने आपके लिखा भी हुआ है। पहला सिम्टम सिम्टम ए, दूसरा बी, तीसरा सी। अब इन 3 सिम्टम को अगर मैं और प्रैक्टिकल वे में बोल दूं तो एक ब्लड प्रेशर मान लो, एक पल्स रेट मान लो, तीसरा टेम्परेचर मान लो। अब इस सिचुएशन में हमारे डॉक्टर्स क्या करेंगे? इन तीनों ही सिम्टम की एक वैल्यू रिकॉर्ड करके रखेंगे और उसको एक थ्रेशोल्ड मान लेंगे कि ये थ्रेशोल्ड अगर किसी इंसान का है तो वो पेशेंट होगा, वो मतलब बीमार है। और अगर जो कोई पेशेंट है मतलब या कोई ह्यूमन है, अगर वो उस थ्रेशोल्ड को रीच नहीं करता है तो हम क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि वो बंदा यार बीमार नहीं है, वो एक पेशेंट नहीं है। तो एक एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर दो क्लासेस बन गई। पहली क्लास बनी पेशेंट्स की जो उन सिम्टम को होल्ड करते हैं, दूसरी बनी नॉन पेशेंट्स की जिनके अंदर वो वाले सिम्टम्स नहीं है, जो शो करते हैं कि वो लोग बीमार नहीं है। तो अब हमारा एलडीए में काम होता क्या है? हमारे एलडीए में काम होता है कि एक सेपरेशन बाउंड्री खींचना। अब ये दो क्लास है, इन दोनों क्लास के बीच में जितनी अच्छी हम सेपरेशन की बाउंड्री खींच पाएंगे, जितना क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि ये लोग हमारे पेशेंट्स हैं और ये लोग नॉन पेशेंट्स हैं, उतना अच्छा ये मेथड हमारा काम करेगा। तो यही होता है हमारा एलडीए में मकसद। ये हो गया सिंपल भाषा में हमने समझ लिया, और आगे वाली जो स्लाइड है उसमें देखते हैं कि कैसे इसे बुकिश लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करा जाता है और इसको समझा जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द मेन आइडिया ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एलडीए is to maximize the separability between the two groups that we can make the best decision to classify them। हमारा मेन एम ही यही है कि कितने अच्छे से हम एक बाउंड्री खींच सकें, हम दोनों ही क्लासेस को सेपरेट कर दें कि उनके बीच में हम डिफरेंस बता पाए कि हाँ यार ये वाला ग्रुप बाउंड्री के इस वाली साइड लाए करता है और दूसरा ग्रुप बाउंड्री के दूसरी साइड लाए करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। एलडीए इज लाइक पीसीए। एलडीए यार प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की तरह है, विच हेल्प्स इन डायमेंशनलिटी रिडक्शन। वो डायमेंशन रिडक्शन में काम तो आता है, बट इट फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग द सेपरेबिलिटी अमंग नॉन कैटेगरीज। नॉन कैटेगरी यहाँ समझ रहे हो? नॉन कैटेगरी क्यों है? क्योंकि ये एलडीए है। एलडीए इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग मेथड, जो सबसे पहले स्टेप में हमने यहाँ पर कवर करा है। यहाँ पर हमें नॉन कैटेगरीज हैं, पता है कैटेगरी, बस हमारा यहाँ काम क्या है? हमारा काम है उन दो कैटेगरीज के बीच में एक बाउंड्री खींचना, जिससे हम उन दोनों कैटेगरी को अलग अलग बिल्कुल एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ ये एक कैटेगरी है, कैटेगरी 1, ये है दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2, बाय क्रिएटिंग अ न्यू लीनियर एक्सिस एंड प्रोजेक्टिंग द डेटा पॉइंट्स ऑन दैट एक्सिस। सिंपल सी बात। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। एलडीए डजंट वर्क ऑन फाइंडिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। जैसा हमारा पीसीएम के केस में हुआ करता था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम एक प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इट बेसिकली लुक्स एट व्हाट टाइप ऑफ पॉइंट, फीचर और सब स्पेस गिव्स मोर डिस्क्रिमिनेंट मोर डिस्क्रिमिनेशन टू सेपरेट द डेटा। यहाँ पर हमारा मकसद जो है, मेन मकसद, एक बाउंड्री खींचना है अलग अलग कैटेगरी के बीच में। फिर चाहे वो किसी पॉइंट की मदद से हो, किसी फीचर की मदद से हो, या किसी सब स्पेस की मदद से हो, हमारा जो मेन थीम रहेगा वो दो कैटेगरी को क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, उनके बीच में एक बाउंड्री खींचना रहेगा। अब सामने देखो, दोनों का ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, पीसीए का भी और एलडीए का भी। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर एलडीए में? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलडीए इज टू फाइंड अ लाइन दैट मैक्सिमाइजेज द क्लास सेपरेशन। क्लास सेपरेशन बहुत फोकस रहेगा पूरे ही एक्सप्लेनेशन में इस चीज के ऊपर, तो ध्यान से देखते रहो इसे। देयरफॉर टू डू दिस वी नीड टू डिफाइन अ गुड सेपरेशन मेजर। तो उस मेजर को डिफाइन करने के लिए हमें बहुत एक अच्छा मेथड चाहिए। अब पीसीए में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट एक्सेस
दैट मैक्सिमाइज द वेरिएंस। यहाँ पर क्या फोकस था हमारा, जो हमारा कंपोनेंट का एक्सिस है जो वेरिएंस को मैक्सिमाइज करता हुआ ले जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट बनेगा इन द केस ऑफ पीसीए। बट एलडी के केस में क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो फोकस रहता है वो मैक्सिमाइजिंग द कंपोनेंट एक्सिस फॉर क्लास सेपरेशन। यहाँ पर इन दोनों क्लास का सेपरेशन जो अच्छे से करके देगा ना एक्सिस, वो वाला हमारे लिए बेस्ट होगा। अब आया यहाँ पर बात, ये करेंगे कैसे। अब यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लेनेशन गिवन है इस वाले ग्राफ में। यहाँ पे हम यूज करेंगे मीन वेक्टर का। अब मीन वेक्टर क्या है, द मीन वेक्टर इज यूज टू फाइंड द मीन ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास। अब जैसे बात हुई, ये दो क्लास है, ये वाली पहली क्लास, ये वाली दूसरी क्लास। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेशन खींचना है, पर सेपरेशन खींचने के लिए हमें एक मैथमेटिकल डेटा चाहिए विदाउट विच वी कांट सेपरेट। हमें जब तक नंबर्स में फिगर्स नहीं आते तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते, हमें एक मेजरमेंट नहीं मिलता उन चीज़ों का। अब इस क्लास के जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन सबका मीन निकाल लो, उसको कह दो न्यू वन, ठीक है। दूसरी क्लास का मीन निकाल लो, उसको कह दो न्यू टू। अब यहाँ पर गोल क्या है, यहाँ पर गोल है मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द मीन्स। ये जो दो मीन पॉइंट है, एक ये वाला आ गया और दूसरा ये वाला आ गया, इन दोनों के बीच का जितना अच्छा डिफरेंस जाएगा, गैप जाएगा, डिस्टेंस जाएगा, उतना अच्छा हम दोनों क्लास के बीच का सेपरेशन करा पाएंगे। अब ये जो लाइन है, ये लाइन का फॉर्मूला आप याद कर लो, ये है y इज इक्वल टू डब्ल्यू टी एक्स। अब इसको यहाँ नीचे फॉर्मूले में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिखा है द मीन वेक्टर ऑफ ईच क्लास इन x एंड y फीचर स्पेस इज, ये न्यू है ना, ये न्यू आई, अब इसको न्यू वन कह लो, न्यू टू कह लो। इसका फॉर्मूला है 1/ni समेशन ऑफ x इन केस ऑफ क्लास x एंड समेशन ऑफ y इन केस ऑफ y। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू इक्वल टू 1/n सिग्मा y एंड दिस y इज इक्वल टू y डब्ल्यू टी एक्स। तो हम y की जगह ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे और रिजल्टिंग आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है यार, ये सब थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बट एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगली स्लाइड देखते हैं। हमारा अब देखो गोल क्या है एलडीए में। द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सेट ऑफ डब्ल्यू, जो हमने अभी देखा लास्ट स्लाइड में, which gives the maximum separation, that is the distance between the two means is maximum। जहां पर इन दोनों मीन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, ऐसा हमें चाहिए, बेस्ट सेट चाहिए उस डब्ल्यू का। हेंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वुड बी, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम करेंगे न्यू वन माइनस न्यू टू, और न्यू वन न्यू टू की वैल्यू बस हम यहाँ फिल कर देंगे और ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाउएवर द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टेड मीन्स is not a very good measure since it does not take into account the standard deviation within the classes। ये एक मेथड तो है लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रूल है वो यहाँ पर आता नहीं है, उस वजह से उसकी थोड़ी एक्यूरेसी इस मेथड में है। सो हाउ टू डिफाइन विच क्लास इज बेटर, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे यार कौन सी क्लास बेटर है। जो हमने बेटर है बतानी है कि कौन सी क्लास हमारी अच्छी रहेगी, तो उसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं फिशर, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, अब हम इसमें देखते हैं। द डेटा वेयर द इनवेरियंस विद इन द क्लास इज मिनिमम एंड वेरिएबिलिटी अमंग द अदर क्लासेस आर मैक्सिमम इज कंसीडर टू बी गुड। इस स्टेटमेंट से मतलब क्या है कि जो आपकी क्लास है, जो उनके डेटा सेट है, उनके बीच में तो कम से कम डिफरेंस हो। इनवेरियंस का मतलब हुआ उन कंपोनेंट्स के बीच में कम से कम डिफरेंस, और उस क्लास के और दूसरी क्लास के बीच का जो डिफरेंस है, वेरिएबिलिटी है, वो मैक्सिमम हो। तो आप उस क्लास को बोलोगे इट इज गुड सेपरेटेड, एंड उस विद इन द क्लास जो इनवेरियंस है वो बिल्कुल लीस्ट है, तो वो क्लास बनेगी हमारी बेटर क्लास। तो इसीलिए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि ये थ्योरी जो है ये फिशर ने दी थी कि ये हमारी बेस्ट क्लास कौन सी होगी, जहां पर विद इन द क्लास तो इनवेरियंस मिनिमम होगी, बट अमंग द क्लासेस वहां पर क्या रहेगी, वेरिएबिलिटी ज्यादा रहेगी, मैक्सिमाइज करेंगे। द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय फिशर इज टू मैक्सिमाइज द फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स normalized by a measure of the within class intra class variability
और सो कोल्ड स्कैटर। उन्होंने इस चीज को एक वर्ड से रिप्रेजेंट करा था जिसको कहते हैं स्कैटर। स्कैटर कहीं ना कहीं वेरिएंस ही है, वो बस उन्होंने अपना एक नया नाम दिया है। तो क्या है चीज, अगली है कि फॉर ईच क्लास वी डिफाइन द स्कैटर। हर क्लास के लिए, ये जो सेकंड पॉइंट में बोला गया है, हम एक स्कैटर निकालते हैं। एक स्कैटर की वैल्यू आ जाएगी जहां पर क्या है, जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, डिफरेंस बिटवीन द मीन्स क्या बताएगा हमें, डिस्टेंस बिटवीन द मीन या डिफरेंस बिटवीन द मीन हमें क्या बता देगा कि उन दोनों क्लास के बीच का जो वेरिएबिलिटी है वो बताएगा। और इनका विद इन द क्लास वेरिएबिलिटी निकाल लेंगे, उसके हिसाब से हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे स्कैटर की। स्कैटर क्या चीज है, फॉर ईच क्लास वी डिफाइन द स्कैटर एंड इक्विवेलेंट ऑफ द वेरिएंस एज, और वो क्या चीज है, सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोजेक्टेड सैंपल्स एंड देयर क्लास मीन्स। ये चीज हम निकालेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, उसके हिसाब से, उस वैल्यू के हिसाब से हम डिफाइन कर देंगे कि हाँ यार, ये फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के हिसाब से दिस क्लास इज बेटर। अब एलडीए के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा लास्ट टॉपिक आया कि एलडीए और पीसीए के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं। देखो पीसीए में क्या है, पीसीए डज फीचर क्लासिफिकेशन, पीसीए में फीचर क्लासिफिकेशन होता है, बट एलडीए में क्या होता है, यहाँ डेटा का क्लासिफिकेशन होता है। अब पीसीए में अगला पॉइंट है हमारा, इन पीसीए द शेप एंड द लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा चेंजेस व्हेन ट्रांसफॉर्म टू अ डिफरेंट स्पेस। यहाँ पर जो शेप और लोकेशन है ना हमारे ओरिजिनल डेटा की, वो चेंज होती है अगर हम स्पेस को चेंज कर देते हैं। वेयर एज एलडीए डज नॉट चेंज द लोकेशन बट ट्राइज टू प्रोवाइड मोर क्लास सेपरेबिलिटी एंड ड्रॉ अ डिसीजन रीजन बिटवीन द गिवन क्लासेस। इसमें जो क्लासेस गिवन होती है उनकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं करता, बल्कि उनके बीच में एक बाउंड्री खींच देता है जिससे क्लास सेपरेबिलिटी बन जाती है। और आखिरी चीज, जैसे पढ़ भी चुके हैं हम कि हमारा एलडीए सुपरवाइज्ड है और पीसीए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मेथड है। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड फॉर नेक्स्ट वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, तो आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।